Hello everyone, welcome back. So last class we have discussed nomenclature, right? We have seen the characteristics of living organism and we have seen which are the characteristics that is not the defining properties of living organism. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करते हैं और कौन सा वो दो कैरेक्टर्स है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग ने देखे हैं। तो वाई वी नॉट कॉल इट एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ विच कैरेक्टर्स कौन सा कैरेक्टर को बोलते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट? क्यों? क्योंकि ग्रोथ में कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, राइट? हम लोग ने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, जैसे कि इन केस ऑफ माउंटेन ऑल्सो शो ग्रोथ बट इन सच केस द ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक, राइट? ग्रोथ होते हैं जो बाहर से होते हैं, उसका बॉडी का बाहर में होते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ग्रोथ अंदर होता है। वो ग्रोथ तो सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर इंक्रीजेस होते हैं, तो अंदर से ग्रोथ होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए उसमें हम लोग को क्या मिलते हैं एक्सेप्शन पाए जाते हैं ग्रोथ में, इसलिए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग ने पढ़ा है जो अंदर में ग्रोथ होते हैं उसको हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है? इंट्रिंसिक, इन मतलब इनसाइड, तो बाहर में ग्रोथ होता है उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। जब भी ऐसा वर्ड मिले IN हमेशा याद रखना, IN का मतलब इनसाइड कुछ, ओके, समथिंग दैट इज इनसाइड। X मिलने से याद रखना हमेशा दैट इज समथिंग इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड, ओके? सो वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ एंड वी हैव सीन द एक्सेप्शन दैट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ। सो एक तो हो गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, एक तो हो गया ग्रोथ, एक तो हो गया रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन में भी कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, कहाँ पे? जहाँ पे जो स्टेराइल कपल्स होते हैं, कपल मैरिड जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम डिफेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन देयर बॉडी मे बी और ड्यू टू सम रीजन, सो दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. So there is an exception that we find, and again one more exception that we find in case of mule animal. Mule is a hybrid of donkey and horse, right? We have seen the characteristic of living organism, right? Remember. Next we have seen the rules provided by ICBN and ICZN to write any scientific name. अगर कोई भी साइंटिफिक नाम लिखना हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक रूल्स फॉलो करके ही लिखेंगे, ठीक है? वो एक रूल्स पढ़ा है हम लोग, सो याद रखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। So today we will discuss taxonomy. In taxonomy we need to know first. So this chapter is all about basic things, okay? So the remembering part is the rules and the scientist name only. So in taxonomy we will see the scientist name who discovered first taxonomy and we will see its definition, okay? So for the first time taxonomy, the term, first of all the name taxonomy, इसका जो नाम है taxonomy, it was given by a scientist. So याद रखना हम. So the question asks for 1 mark in your board exam as well as for entrance point of view. It is important. If you're interested in medical, it is important. So the term taxonomy, okay, इसका जो नाम है taxonomy, it was given by a scientist known as, पहले साइंटिस्ट का नाम देखेंगे उसके बाद उसके डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है? टर्म वाज गिवन बाय AP D कैंडोल, जो साइंटिस्ट का नाम है AP D कैंडोल, ठीक है? सो व्हेनेवर यू राइट साइंटिस्ट नेम इन एग्जाम ऑलवेज बी केयरफुल विद स्पेलिंग। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है तो मार्क्स चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आस्क फॉर 1 मार्क ओनली, अगर 1 मार्क में कुछ सिली मिस्टेक भी हो तो मार्क्स चला जाता है, तो बी केयरफुल, प्रैक्टिस करना, लिख के पढ़ना, ठीक है? सो टैक्सोनॉमी इज द टर्म मतलब उसका नाम, जो नाम दिया हुआ है, इट वॉज गिवन बाय AP D कैंडोल. Second thing that we need to remember, we need to know that the father of taxonomy, किसको बोलते हैं? द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, very important scientist name you need to remember, Carolus Linnaeus. I hope it is visible. Linnaeus, okay? Carolus Linnaeus, he is known as the father of taxonomy. जो दो डिफरेंट है, हाँ, the name was given by different scientists and the father is known by different scientists. So दो साइंटिस्ट अलग है contribution, तो इसको याद रखना। ये साइंटिस्ट का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट होती है, ओके? सो रिमेंबर
So now we need to know that what is taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy is the branch of science which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organism. ठीक है? It is a branch of science. कभी जब भी कोई अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग साइंटिफिक नाम लिखना हो तो पहले उसको क्या करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. ओके पहले तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई करने के बाद we have to classify. Oh sorry, before that identify करने के बाद we have to name it that organism. Okay, that is nomenclature. So first is identification, nomenclature. Nomenclature मतलब naming, we have already discussed last class. Then third one is classification. So we have to classify according to their rank. We will discuss later. So we need to know about the definition of taxonomy. So what is taxonomy? It is a branch of science which deals with identification, nomenclature and classification of an organism. So organism means basically we are talking about living organism. Okay, so কি কৰা হয় ইয়াত taxonomy প্ৰথমে যে কোনো যদি অৰ্গানিজমৰ এটা সাইন্টিফিক নাম লিখা হয় তাৰে আমি প্ৰথম কি কৰিব লাগিব এখিনি আমি চিনাকি হৈ ল'ব লাগিব. ওকে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব. তাৰ পিছত কি কৰা হয় তাৰ নেমিং কৰা হয় তাৰ নামখিনি লিখা হয়. নমেনক্লেচাৰ আমি অলৰেডি চালো লাষ্ট ক্লাছত. দেন উই নিড টু ক্লাসিফাই. তাৰ পিছত তাৰ ৰেংক মতে আমি ক্লাসিফাই কৰা হয়. সেইখিনি সাম নেক্সট টপিকত. So what is taxonomy? It is a branch of science which deals with identification. So remember, okay, serially लिखना. जब भी लिखते हो इसको serially लिखना. पहले तो identify करना होगा, ठीक है? उसके बाद उसको naming करना होगा. Nomenclature हम लोग already पढ़ चुके हैं. उसके बाद उसको classify करना होगा, ठीक है? Now, let me tell you one thing. Why we need to write any organism, any living organism in a scientific form? Scientific नाम में ही क्यों लिखना पड़ता है हम लोग को? उसका common name जैसे suppose for example mango को ले लिया. मैंगो तो हो गया कॉमन इंग्लिश नेम. उसको हम लोग अगर साइंटिफिक नाम में लिखते उसको हम लोग साइंटिफिक नाम में लिखते बायोलॉजी में. क्यों लिखना पड़ता है साइंटिफिक नाम में? मैंगो का ले लिया लाइक मैंगीफेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नाम है. Why it is necessary to write in a scientific form? Because so that it should be specific. There must be a specific name for a particular organism so that every single person in the world can understand. Okay, the English language तो सिर्फ English colony country में ही बोला जाता है. Like English तो all over world में नहीं बोलते English तो. So like in Europe they do not speak English. On some part of the Asian country they do not speak English. So English is not spoken in all over the world. Okay, तो हम लोग इसलिए इंग्लिश में लिखा नहीं जाते. हम लोग क्यों साइंटिफिक नेम में लिखते हैं? क्योंकि so that everyone should know one specific thing. Okay, and one more reason, it is written in Latin language. Scientific name are written in Latin language. Why? Because Latin language are no more exist now. They are already extinct. We have already discussed last class. Okay, so Latin language were spoken by now it is extinct. Okay, it is totally extinct. It is considered as dead language. It was spoken to some part of Greece country and some part of Italy and Vatican City. Okay, during that decade. But now it is already extinct. क्योंकि जितने भी फादर ऑफ बायोलॉजी हो, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, वो सब ग्रीस कंट्री से बिलोंग करते थे उस ज़माने में. तो वो लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जब साइंटिफिक नाम लिखा गया. तो वही हम लोग फॉलो करते हैं लैटिन लैंग्वेज को, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज डेड लैंग्वेज. ओके, तो इसलिए हम लोग को कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम साइंटिफिक नेम में लिखा जाता है, क्योंकि सो दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड. ओके, understood? So what is taxonomy? पहले तो याद रखना इस definition. It is a branch of science which deal with identification, nomenclature and classification of organism. देखो जब भी तुम लोग आंसर लिखोगे पहले identification लिखना, उसके बाद nomenclature लिखना, उसके बाद classification लिखना. इसका flip मत कर देना. Okay? So it should be in a serial form. So remember the scientist name, father of taxonomy, very important question हमेशा पूछते हैं इसमें. Carolus Linnaeus. So term was given by A.P.T. Kendall. Okay?
So that is all about taxonomy. So next we need to know about systematics. Systematics. Let me tell you one thing. If you want to clear medical, so try to clear the concept of first year. First year subjects are very important for your entrance point of view. So most of the question comes from first year and it is very important. So try to clear the concept. Okay. Biology is not a memorizing chapter. Most of might be thinking that you can memorize it or you can write it just in a simplest way, but it is not going to help you. Okay, never ever going to help you. It is all about conceptual. So yes, remembering part is scientific name and scientist name, but everything is conceptual. Okay, try to clear your concept. We will guide you everything that you need, so just follow our instruction. So systematic, we need to know. Again, systematic was first proposed by or given by same scientist, Carolus Linnaeus. Now Carolus Linnaeus you will get in this chapter, you will get Carolus Linnaeus in every topic. Okay, most of the topic you will get Carolus Linnaeus. Binomial nomenclature also he proposed first time, binomial nomenclature, Carolus Linnaeus. So systematic, it was also first proposed by same scientist, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Double N A E U S. A E U S, not E A U S. Okay, don't make mistake. Most of the students make mistake here in spelling. So if you make mistake in spelling, marks gone. So it was first proposed by Carolus Linnaeus. Now we need to know its definition only. That's it. Very simple. This chapter is all about basic things, but important. Okay. What is systematic? Systematic is the branch of biology which deals, you write it by yourself, okay? I'm not writing that part again. So systematic is the branch of biology which deals with the study of, you write it all those sentences, okay? And then I will continue. Which deal with the study of taxonomy. Now what is taxonomy? We have understood all. It's deal with the study of taxonomy and evolutionary relationships of an organism. Okay, so systematic is the branch of biology which deal with the study of taxonomy and evolutionary relationship of an organism. So organism means we are talking about living organisms only. So इसमें क्या होता है, we study about the taxonomy, उसके साथ evolutionary relationship को यहाँ में discuss किया जाता है. Okay, evolutionary relationship जो evolve होके आया है organism, तो उसको लेके taxonomy के साथ study किया जाता है in systematics. Okay, so who first proposed? Carolus Linnaeus. So what you need to remember is, you need to remember the definition and the scientist name. Okay, then one more thing you need to remember. Carolus Linnaeus proposed systematics in a book. वो एक किताब में इसको लिखा गया था इसके बारे में. वो किताब का नाम है, he proposed systematics, he published systematics in a book known as, I'm writing directly, you can write a sentence, okay? Systema Naturae, N-A-T-A spelling R Naturae, okay, Naturae, Systema Naturae. So he published his definition or study about systematic in a book named called Systema Naturae, N-A-T-U-R-A-E. Okay, so sometimes question asks, who published a book Systema Naturae? So Carolus Linnaeus. Or who proposed systematics? Carolus Linnaeus. What is systematics? It is the study, is a branch of biology which deals with the study of taxonomy and evolutionary relationship of an organism. Okay? So this is about systematics.
So we have discussed taxonomy and we have discussed systematics. Next, we need to know about taxon. 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 What is taxon? I will write a definition and I will explain. So taxon is a group of taxonomy of any rank. Taxon is a group of taxonomy of any rank. जब भी हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम लिखते हैं उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक मैनर्स में लिखते हैं. एक चार्ट होते हैं सिस्टमेटिक मैनर्स ऊपर से लेके नीचे तक. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे. तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम लिखना हो हम लोग उसको एक सिस्टमेटिक मैनर्स में लिखते हैं. ठीक है, ऊपर से लेके सबसे बड़ा फैमिली सबसे बड़ा रैंक लेके छोटा रैंक तक तो एक सिस्टमेटिक मैनर्स में लिखा जाता है. उसको ही हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. तो जितना भी वो सिस्टमेटिक मैनर्स होते हैं उसको एक पर्टिकुलर पार्ट को ही हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं. टैक्सॉन जो सिस्टमेटिक मैनर्स होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम का जब लिखा जाता है एक ऑर्गेनिज्म का तो वही सिस्टमेटिक्स को एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक्स को ही हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं. सो टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एनी रैंक. सो यू विल अंडरस्टैंड इन द बेटर when we discuss our next topic. Taxonomic hierarchy. So important this one. So ये सब क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो 1 मार्क के लिए पूछेंगे. ठीक है, टैक्सोन. So taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy. What is taxonomic hierarchy? It is a systematic arrangement of organism. देखो जब भी हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम लिखते हैं उसको एक सिस्टमेटिक मैनर्स में लिखा जाता है. फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर. उसको ही हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. ओके, सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ living organism. I'm writing in short form organisms. Okay, it is a systematic arrangement of living organism. It is systematic arrangement of living organism in a scientific form. Okay, so we need to remember the terms. तो जब भी हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम लिखने हो तो हम लोग एक सिस्टमेटिक मैनर्स में लिखे जाते हैं. Starting from the largest system to lowest system. So मैं नीचे से ऊपर में जाऊँगा. Species, genus, family, order. Oh, I need a space. Okay, for some time. Okay, let me show you. Species, genus, family, order, class. I will rub this one because I need a space. But for you to understand, let me tell you one thing. So ऐसा सिस्टमेटिक्स होते हैं. ठीक है, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और है 2 नाम हम बाद में लिखेंगे. सो स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन होते हैं. तो एक सिस्टमेटिक मैनर्स होते हैं जब भी एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम लिखना हो. तो वही सिस्टमेटिक्स को एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक पार्ट को हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं. ठीक है, टैक्सॉन. सो व्हाट इज टैक्सॉन? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एनी रैंक. कोई भी एक रैंक को हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं. ओके, जो भी एक रैंक कोई भी एक रैंक को हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं. तो इसको ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. इट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लेट मी रब दिस वन. आई नीड ए स्पेस. सो आई एम राइटिंग हियर स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, phylum or division and kingdom. ओके, ऐसे होते हैं. ऊपर से नीचे
काउंट कर सकते हैं या नीचे से ऊपर भी काउंट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू काउंट. सो स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम. सो दिस आर द systematic manners taxonomy hierarchy. See, phylum, इट इज़ रिटन इन केस ऑफ एनिमल. जब भी एनिमल्स का साइंटिफिक नाम लिखना हो तो हम लोग फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे, डिवीजन नहीं. सो फाइलम इज़ फॉर एनिमल, रिमेंबर, ओके, एनिमल. एंड डिवीजन इज़ फॉर प्लांट. जब भी प्लांट का साइंटिफिक नाम लिखना हो तो वी यूज़ term division, not phylum. If it is animal, we use phylum, not division. If it is plant, we use division, not phylum. Okay. So the lowest taxonomic rank are species. ये सबसे छोटा होता है. And the largest taxonomic rank are kingdom. ये सबसे बड़ा होता है. Okay. Kingdom is the largest one. And species is the smallest rank. So taxonomy hierarchy का सबसे छोटा रैंक होता है, उसका नाम है स्पीसीज. सबसे बड़ा रैंक वाला नाम होता है, उसका नाम है किंगडम. ओके. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर. दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. पहले तो हम लोग स्पीसीज का नाम लिखेंगे, उसके बाद जेनस का नाम लिखेंगे, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम. फर्स्ट ईयर में हम लोग को सिर्फ जेनस और स्पीसीज के बारे में पढ़ना है. ओके. जो सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है. तो व्हेन यू गो टू हायर स्टडी लेवल यू नीड टू डिस्कस दिस फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम इन डिटेल्स. बट एट दिस स्टेज you need to study these two part only. But all those names you need to remember. So what is taxonomic hierarchy? It is a scientific arrangement of living organism in a systematic manner or systematic form. So in exam question asks, arrange the taxonomic hierarchy in ascending order. Okay. If the question asks arrange the taxonomic hierarchy in ascending order, मतलब ascending order मतलब from smallest to highest, right? छोटा से लेके बड़ा तक. तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? स्पीसीज. सबसे बड़ा कौन सा है? किंगडम, राइट? पहले तो तुम लोग ऐसा लिख दो, ठीक है? यू मेक ए चार्ट लाइक दिस, यू राइट इट डाउन एज इट इज. नाउ इफ द क्वेश्चन आस्क्स अरेंज दिस टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग मैनर, अगर असेंडिंग मैनर में पूछा गया है छोटा से बड़ा, असेंडिंग यू नो, तो छोटा कौन सा है? स्पीसीज. तो एरोसिन को ऐसा दिखा दो, यू पुट ए एरोसिन लाइक दिस. ओके, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर. अच्छा से एरोसिन को ऐसे दिखा देना, मतलब इसका मतलब है छोटा से बड़ा. सो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर विच वन इज़ द लार्जेस्ट, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट. ओके, सबसे नीचे है तो स्मॉलेस्ट हो गई, कॉमन सेंस. सबसे ऊपर है तो लार्जेस्ट हो गई. तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को दिया गया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो प्रथम चाबा स्पीसीज, सबतকৈ সৰু হয়, सबतকৈ ডাঙৰ কিংডম. ঠিক আছে? So just put a arrows in like this. If the question asks arrange the taxonomic hierarchy in a descending मतलब बड़ा से लेके छोटा, right? तो अभी क्या होगा? एरोसिन को तुम लोग उल्टा कर देना. सो बड़ा से नीचे आएगा. सो बड़ा वाला कौन सा है? किंगडम. सो ऐसा नीचे एरोसिन दिखा दो. अगर डिसेंडिंग मैनर्स में पूछा गया है तो क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना, ठीक है? तो एरोसिन को ऐसा दिखा देना. पहले तो तुम लोग एज इट इज ऐसा लिख दो, उसके बाद सिर्फ एरोसिन को ऐसा दिखा देना. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, अगर असेंडिंग में तो ऐसा कर दो, ठीक है? सो वही बोलता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ओके, क्या होता है इसमें? इफ़ यू हैव टू अरेंज, इफ़ यू वांट टू राइट ए साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी हैव टू राइट इन ए सिस्टमेटिक मैनर. एक सिस्टमेटिक मैनर्स होते हैं. कौन सा सिस्टमिक? ऐसा वाला. इसका नाम याद रखना है तुम लोग को. स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन. देखो फाइलम जब एनिमल्स का नाम लिखना हो तब हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे फाइलम. अगर प्लांट्स का साइंटिफिक नाम लिखना हो तब हम लोग यूज़ करेंगे डिवीजन, ठीक है? सो आउट ऑफ दिस टू, फॉर प्लांट्स वी यूज़ डिवीजन एंड फॉर एनिमल्स वी यूज़ फाइलम. ओके, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ओके, मैं तो ऐसा पढ़ता हूँ स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन. हैबिट हो गया तो तुम लोग ऐसा भी पढ़ सकते हो. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऐसा भी पढ़ सकते हो, जैसा कंफर्ट हो अपना, ठीक है? तो ऐसा होता है. नाउ फॉर एग्जांपल कैसे लिखते हैं? देखो इतना ही पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है, तुम लोग को. लेकिन साइंटिफिक नेम अरेंज करो, लिखो, और ऐसा नहीं पूछते एग्जाम में. लेकिन फॉर आवर अंडरस्टैंड, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लेट मी शो यू वन एग्जांपल. सो सपोज फॉर एग्जांपल a scientific name of mango. What is scientific name of mango? मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है? देखो एनसीईआरटी बुक में
एनसीईआरटी बुक में साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, उसको याद रखना, ठीक है। जितना हो कर सकते हो करना। एनसीईआरटी बुक में साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, लायन का, टाइगर का, पोटैटो का, इसको याद रखना। सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंगो। मैंगो, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? मैंगीफेरा इंडिका, राइट। सी, हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स पढ़े हैं ना, तो व्हेन वी राइट अ फर्स्ट लेटर वी ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एम, ठीक है। दैट इज, एंड दिस फर्स्ट वर्ड वी कॉल इट इज अ व्हाट वर्ड? द फर्स्ट वर्ड इज जेनस नेम, राइट, जेनस, एंड द सेकंड वर्ड इज नोन एज स्पीसीज नेम. So first letter always begin with capital M, that is the genus name, and the species name always begins with small letter, right? Now, is it correct? Is it correct? Did I make some mistake here? Yes, we have to what? We have to underline it. When we write, we have to underline it, but that too separately, not together, okay? साथ में अंडरलाइन नहीं करते, इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। कब? जब हम लोग को लिखना हो, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो इसको इटैलिक्स फॉर्म में हम लोग टाइप करते, लेकिन पहला लेटर तो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। और क्या रूल्स था? देखो, पहले का चैप्टर फिर से रिवीजन दे रहा हूँ। और एक रूल्स था ना कि लेटर्स जो हमेशा 3 लेटर से ज़्यादा होंगे और 20 लेटर से कम होंगे। सो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स है टोटल, तो इट इज़ करेक्ट। सो जब भी हम लोग साइंटिफिक नाम लिखते हैं पहले तो स्पीसीज़ का नाम लिखते हैं, ठीक है। सो स्पीसीज़ का नाम कौन सा होगा यहाँ में? पहले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग जेनस नेम बोलते, जेनस नहीं तो जेनेरिक नाम भी बोलते, याद है। तो ये हो गया हम लोग का जेनस नेम, ये हो गया। पीछे वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा स्पीसीज नाम रहते हैं। तो व्हेन वी हैव टू राइट स्पीसीज नेम, सो वी पुट इंडिका हियर, ठीक है। ऐसा लिखने को नहीं आते, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। या जेनस, व्हेन वी हैव टू राइट जेनस नेम वी हैव टू राइट मैंगीफेरा, राइट, मैंगीफेरा। तो अभी का स्टेज में सिर्फ ये दोनों जानना है, जेनस एंड स्पीसीज। रेस्ट व्हेन यू गो टू हायर स्टडी यू विल रिक्वायर दिस ना। फैमिली है इसका, NRKDC बोलते हैं, ठीक है। तो पहले स्पीसीज और जेनस को जान लेते हैं। सो स्पीसीज का नाम हम लोग इंडिका ऐसे लिखा जाता है, जेनस का नाम मैंगीफेरा हो गया। तो एक चीज़ याद रखना, इसमें आई विल शो इट हियर ओनली, ओके, इसमें दिखाऊंगा मैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा से लिखना समझने के लिए। तो जब भी हम लोग फैमिली का नाम लिखते हैं हमेशा टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द लेटर्स देयर विल ऑलवेज बी AC वर्ड यूज होंगे, ठीक है। ACAE। जब भी फैमिली का नाम लिखेंगे उसका लास्ट लेटर में, ये लास्ट लेटर में टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड्स देयर इज ऑलवेज ACAE। तो मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका हो गया, जेनस स्पीसीज नेम। उसका फैमिली अगर लिखना है, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, उसका फैमिली का नाम है NRKDC। तो देखो इसमें लास्ट वर्ड ACAE है कि नहीं है? हाँ है। तो इसको याद रखना, सफिक्स बोलते हैं इसको हम लोग, जो सफिक्स ऐड किया जाता है ये लास्ट लेटर में ऐड किया जाता है। तो अगर फैमिली का कोई भी नाम लिखना हो तो उसका लास्ट पार्ट में हमेशा AC वर्ड यूज़ किया जाता है लेटर। सो NRKDC। अगर ऑर्डर का नाम लिखना हो, ऑर्डर, तो हमेशा उसका लास्ट वर्ड में ALES यूज़ किया जाता है, ओके, एल्स। लास्ट पार्ट का वर्ड में एल्स आएगा, ठीक है। ऐसा
नहीं पूछेंगे। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इन सिस्टमेटिक फॉर्म, नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। पूछने से ओनली सिंपली पूछ सकते हैं राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जस्ट सिंपली पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट करने को कभी नहीं आएगा। ये हायर क्लास में आएगा, जब डिग्री पढ़ोगे या हायर स्टडी में, तब ऐसा पढ़ने को मिलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ऑर्डर, उसका लास्ट वर्ड में एल्स रहेंगे हमेशा। क्लास, जब भी हम लोग क्लास लिखेंगे उसका लास्ट वर्ड में हमेशा फाइसी, CAE, ओके, फाइसी यूज़ किया जाता है वर्ड, नहीं तो इधर फाइसी भी यूज़ करते और ऑप्सिडा वर्ड भी यूज़ करते हैं, ओके। कहाँ पे? लास्ट पार्ट में, लेटर का लास्ट एंडिंग में ऑप्सिडा भी यूज़ करते, नहीं तो सिंपली AE, ओके, AE यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो फाइलम डिवीजन, तो उसका अलग अलग नाम रहेंगे, किंगडम का भी अलग नाम रहेंगे। तो जब भी फैमिली ऑर्डर क्लास हम लोग लिखते हैं, उसका एन वर्ड में, फैमिली में क्या होता है? ACAE होता है, ऑर्डर में एल्स होता है, और क्लास में फाइसी, नहीं तो ऑप्सिडा, नहीं तो AE होते हैं। इसको बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन एडवांस। अभी के स्टेज में तो क्लास 11-12 में ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर डिग्री लेवल में तुम लोग पढ़ते हो तो ऐसा पढ़ने को मिलेगा इन डिटेल्स। सो दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सो वी हैव स्टडीड टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की मतलब क्या है? इट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। तो अगर वी हैव, सो व्हाट आर द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट? लाइक वी हैव दिस स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तुम लोग ऊपर से नीचे भी काउंट कर सकते हो, ओके। ऐसा नहीं है कि नीचे से ही पढ़ना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, ऐसा भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा हैबिट हो गया क्योंकि मैं नीचे से पढ़ते रहता हूँ, तो यू नो, so you can study from top to bottom also, but the remembering part is the first kingdom, okay, the first taxonomic hierarchy is the largest one and the bottom one is the always smallest one. The species is the smallest, kingdom is the largest. That's the remembering part. One more thing you need to remember, when we write the scientific name of any animals, अगर animals का scientific नाम लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? फाइलम। अगर प्लांट्स का साइंटिफिक नाम लिखना हो तो डिवीजन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड रेस्ट विल बी द सेम, ओके। दैट्स यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग यू नीड टू रिमेंबर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में पूछते हैं अरेंज द टेक्सोनोमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा ना, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? स्पीसीज। तो एरोसिन को ऐसा ऊपर दिखा दो, ठीक है, ऊपर दिखा दो, हो गया। ऐसा इज इट इज लिखना। और अगर क्वेश्चन में पूछते डिस्क्राइब द अरेंज द टेक्सोनोमिक हायरार्की इन डिसेंडिंग फॉर्म, तो 12 से छोटा ऐसे एरोसिन कर दो, हो गया। ऐसे ऊपर स्पीशीज लिख के ऐसा ज़रूरी नहीं है, एज इट इज़ ऐसा ही लिखना, सिर्फ एरोसिन को देना अच्छा से। तो वही है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो नेक्स्ट और एक चीज़ याद रखना है, species, okay, species, genus, order, class, ये जो 4 टेक्सोनोमी रैंक है, species, genus, order and class, it was given by a scientist Carolus Linnaeus। जो नाम है species, genus, order and class, उसको एक साइंटिस्ट ने नाम दिया है, कैरोलस लिनियस। मैंने बोला था कैरोलस लिनियस, you will get this name in every topic. So Carolus Linnaeus' contribution in taxonomic hierarchy is species, genus, order, class, phylum, family, phylum or kingdom. It was added later on. पहले सिर्फ मैं दिखाता हूँ, रुको। Carolus Linnaeus was given species, genus, order and class. So फर्स्ट में क्या होता था टेक्सोनोमिक हायरार्की? ये फैमिली नहीं थे, फाइलम भी नहीं थे, किंगडम भी नहीं होते थे, सिर्फ स्पीसीज, जेनस, ऑर्डर, क्लास और एक और चीज़ होता है, वेराइटी।
there were 5 taxonomy hierarchy was there. For the first time when taxonomy hierarchy was formed, there was first 5 taxonomy ring. Then later the variety was discarded, इसको हटाया गया variety. उसके बाद 3 और taxonomic rank add किया गया, family, phylum or division and kingdom. Okay, so कहाँ गया family, phylum and division was added later on. Okay, so पहले 5 taxonomic rank हुआ करते थे. For the first time there were 5 taxonomic ranks: species, genus, order, class and variety. उसके बाद क्या हुआ, variety को हटाया गया. Okay, this is not appropriate. The scientists have found out that the variety are not appropriate to arrange a scientific name, but you need to remember that Carolus Linnaeus was the scientist who gave all those names: species, genus, order, class and variety. Okay, but later on variety was discarded and 3 more taxonomic ranks were added, like family, phylum or division and there's one more, kingdom, K-I-N-G-D-O. So again later 3 more taxonomic rank was added. Okay, so that's you need to remember, but overall we follow this. Okay, species, genus, family, order, class, phylum and division, kingdom. Okay, overall we follow this. So in NCERT book there is a scientific name given of some organism, so try to remember all. जितना memorize करोगे उतना ही अच्छा होगा तुम लोग के लिए. I'll give you some homework. Okay, this is all about taxonomy hierarchy. So for now we have to go like that only. Okay, till that pandemic gets over, we can just pray that this pandemic gets over as soon as possible. So for now, stay home, stay safe. We will give you everything that you require. Okay, तो मैं एक homework दूंगा तुम लोग को. NCERT book follow करना. You follow NCERT book. Okay, until and unless you complete NCERT book, no need to follow any other book. कोई भी book follow करने का जरूरी नहीं है. ऐसे यूजलेस होते हैं, यूजलेस नहीं होते बट ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अगर डायरेक्टली तुम लोग अलग बुक फॉलो करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो जितना तुम लोग को चाहिए वो सब NCERT बुक में है. दो इट वाज गिवन अ लिटिल अमाउंट ओनली, बट जो ज़रूरी होते हैं हम लोग यहाँ में प्रोवाइड करेंगे. ओके, लेकिन NCERT माई एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन NCERT बुक. सो जस्ट प्लीज़ फॉलो NCERT बुक. NCERT बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, NCERT बुक से ही एंट्रेंस में भी पूछेंगे, और जो एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरी होंगे और एक्सप्लेनेशन चाहिए वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. सो होमवर्क, आई विल गिव यू होमवर्क टू राइट, टू मेमोराइज. राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड यू ट्राई टू मेमोराइज. ओके, सो लायन का साइंटिफिक नाम लिखना, टाइगर का साइंटिफिक नाम लिखना, और ह्यूमन का साइंटिफिक नाम लिखना, पोटैटो का लिखना. उसके बाद मैंगो का तो दे दिया, फिर भी लिखो. कैरोट, ब्रिंजल, सब प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क देता हूँ. ठीक है. सो whenever you write scientific name, keep in mind that we follow binomial nomenclature. Okay, binomial nomenclature means scientific name are of 2 word system. देखो trinomial nomenclature भी होते हैं, लेकिन we do not follow trinomial nomenclature. Okay, तो जो भी हम लोग scientific name follow करते हैं हम लोग binomial nomenclature ही फॉलो करते हैं, जहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं. साइंटिफिक नेम का 2 वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, 2 वर्ड्स. पोटैटो, सोलानम ट्यूबेरोसम, 2 वर्ड्स. ओके, टाइगर, पेंथेरा टाइग्रिस, ह्यूमन्स, होमोसेपियन लायन, पेंथेरा लियो, हो गया. कैरोट, डाउकस कैरोटा, ब्रिंजल तो याद नहीं है, हम भी भूल गए. ओके, सो वी फॉलो 2 वर्ड सिस्टम. that is binomial nomenclature. कौन दिया है binomial nomenclature? It was Carolus Linnaeus. Okay, so but there is trinomial nomenclature also. Trinomial nomenclature পোৱা যায়. Trinomial মানে কি? Tri ইয়াতে নামতে meaning দিয়া আছে. Okay, tri মানে তিনিটা. Okay, 3. Tri means 3. Bi means what? 2. Tri means 3. Okay, tetra 4, penta 5. केमिस्ट्री में मिला ही होगा ये सब. तो trinomial nomenclature जहाँ पे 3 वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल
गोरिला, अगर गोरिल्ला का साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो हम लोग गोरिल्ला 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 3 साइंटिफिक नाम होते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, so we follow binomial nomenclature only. Okay, understood? So if sometimes question asks what is trinomial nomenclature, नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर पूछ लिया तो, अगर पूछते हैं तो trinomial nomenclature is 3-word system. The scientific name are written in 3-word system. ठीक है, but this trinomial nomenclature is not accepted. Okay, we accept only binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. So we have discussed the rules, we have seen the characteristic of living organism, and we have seen the definition of taxonomy, order of taxonomy, and then we have seen systematics, and we have seen taxon, we have seen taxonomic hierarchy. So next class we will see taxonomical aids, जहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो कौन सा ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग जाके विजिट करके हम लोग गेन कर सकते हैं नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी taxonomical aids.